बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। मेटल कार्बोनिल डेरिवेटिव्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और इसमें पर्टिकुलरली प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है मेटल नाइट्रोसाइल। सो व्हाट आर मेटल नाइट्रोसाइल? मेटल नाइट्रोसाइल जो है बिल्कुल जैसे कार्बोनाइल होते हैं, उसमें आपको एक मेटल टू कार्बन या हम कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक बॉन्ड नजर आता है। इस तरह मेटल नाइट्रोसाइल में आपको जो है मेटल टू NO बॉन्ड नजर आएगा। इनको हम कहते हैं मेटल नाइट्रोसाइल। मेटल नाइट्रोसाइल हैव बीन नोन from many years, although they have not as they have not as attractive as they are not as attractive as metal carbonyl, so their study continues to flourish। यानी कि काफी पुराने हैं, ये स्टडी इनकी काफी पहले से जारी है, लेकिन ये उतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है स्टडी के लिहाज से जितना कि मेटल कार्बोनाइल है या जितना उनको स्टडी किया गया है। लेकिन अभी इनकी स्टडी कंटिन्यूअसली या ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नाइट्रोसाइल ग्रुप की वो कुछ इस तरह होती है। एन नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। ये इसकी दूसरी फॉर्म है और ये इसकी एक और फॉर्म है। सो ट्रिपल बॉन्ड में भी, डबल बॉन्ड में भी और सिंगल बॉन्ड में, तीनों फॉर्म्स में जो है हम कह सकते हैं कि ये एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, अब इस केस में क्या है कि द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NO रेडिकली फॉर्म NO प्लस cation, which is found to be stronger, which is found to form a stronger bond than the nitrosilium ion, नाइट्रोसाइल। तो नाइट्रोसाइल के मुकाबले में जो हमारे पास सिंपल नाइट्रोसाइल है, इसके मुकाबले में जब इस पे प्लस चार्ज आ जाए, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। Only a few pure nitrosyl such as iron nitrosyl, ruthenium nitrosyl या cobalt nitrosyl are known, but their structure are not well established. So सिर्फ कुछ ही प्योर नाइट्रोसाइल हैं जिनका जो है स्ट्रक्चर इनका वेल एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन प्योर हालत में आपको सिर्फ ये कुछ ही नाइट्रोसाइल नजर आएंगे, और बाकी अगर है भी तो वो कार्बोनाइल के फॉर्म में या कार्बोनाइल के साथ अटैच नजर हो, कार्बोनाइल के साथ या किसी और ग्रुप के साथ जो है वो आपको मेटल के साथ अटैच नजर आएंगे। अच्छा, अब इनकी प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। So preparation में pure nitrosyl are usually prepared by reaction of nitric oxide with the corresponding metal carbonyl. So pure हालत में हम simply इनको prepare कर सकते हैं जब हम metal carbonyl को treat करते हैं nitric oxide के साथ। So direct combination से हमारे पास जो है वो product obtain हो जाएगा। अच्छा, so by treating the cobalt carbonyl with the nitric oxide in a seal tube, uh, a black compound could be isolated with the molecular formula. This trinitrosyl cobalt, it is unstable to air and moisture and also soluble in benzene, and gives red solution in a strong Lewis base and react with the Lewis acid like trimethyl boron or trifluoride boron to form in 1:1 ratio adduct of the type this। ये हमारे पास adduct इनका बनता है which are stable compound। so direct combination इसके बारे में बताया गया है कि हम जो है ये कोबाल्ट का अगर नाइट्रोसाइल प्रिपेयर करना चाहें प्योर हालत में, सो किस तरह इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है कि हम कोबाल्ट के एक कार्बोनाइल को नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे खास कंडीशन में, यानी कि एयर टाइट या मॉइस्चर से महफूज करके इसको। सो ब्लैक कलर का कंपाउंड हमारे पास जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, यानी कि मॉइस्चर के साथ डिकम्पोज हो जाता है और अनस्टेबल होता है एयर में या मॉइस्चर में, या फिर ये बेंजीन में भी सॉल्युबल होता है, और रेड कलर का जो है वो एक मतलब लेविस बेस के साथ जो है वो
जो है या लेविस एसिड के साथ कंबाइन होकर, ये चूंकि लेविस बेस है सो लेविस एसिड के साथ कंबाइन होकर एक एडक्ट बनाता है। अब लेविस एसिड में हमारे पास ये दो एग्जांपल हैं, जो मिथाइलेटेड बोरॉन है और ट्राइफ्लोरोबोरॉन। इनके साथ इसका इस तरह का एक एडक्ट बनता है, क्योंकि लेविस बेस है ये खुद, सो लेविस एसिड के साथ आसानी से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ये एडक्ट बनाता है। अच्छा, सम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द मेटल नाइट्रोसाइल आर गिवन बिलो। ये बाकी कुछ मेथड्स हैं, वो प्योर हालत में मेटल नाइट्रोसाइल को हासिल करने के लिए हमारे पास मेथड था, और यहाँ पे आपको कुछ मिक्स मेथड नजर आएंगे। सो पहला रिएक्शन आप देख सकते हैं कि क्रोमियम साथ में 3 लिगेंड्स अटैच हैं और नाइट्रोसाइल ग्रुप इसके साथ जो है हमारे पास क्रोमियम का नाइट्रोसाइल तैयार हो जाएगा, लिगेंड भी साथ में मौजूद होगा। नेक्स्ट जो है प्लैटिनियम का है हमारे पास। प्लैटिनियम का ऑलरेडी एक हमारे पास कंपाउंड है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ और फास्फोरस के साथ, और इसको भी हम ट्रीट करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। सो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहा है, यानी मेटल नाइट्रोसाइल बन रहा है। लेकिन अगेन ये प्योर नहीं है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। इसमें आपको जो है वो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड भी नजर आएगा। इस तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगेन हमारे पास एक मिक्स हमने रिएक्टेंट लिया है, निबोडियम क्लोराइड है। इसको हम नाइट्रोसाइल के साथ ट्रीट करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास नाइट्रोसाइल जो है वो मेटल नाइट्रोसाइल प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट रिएक्शन में रुथेनियम क्लोराइड, जो हाइड्रेटेड रुथेनियम क्लोराइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। सो ये इसका प्रोडक्ट बन रहा है। इस तरह निकल टेट्राकार्बोनिल, और हमारे पास ऑलरेडी एक बल्कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्योर हालत में हमने नहीं लिया, बल्कि इसका एक जो है वो हेलोजिनेटेड कंपाउंड लिया है, और HCl की मौजूदगी में इसको जब ट्रीट करेंगे निकल टेट्राकार्बोनिल के साथ, तो हमारे पास निकल का नाइट्रोसाइल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसाइल की प्रिपरेशन के, जो हमारे पास मेटल कार्बोनाइल के डेराइवेटिव है। नेक्स्ट डेराइवेटिव की तरफ आते हैं। नेक्स्ट डेराइवेटिव है हमारे पास कार्बोनाइल हेलाइड। सो सिंपली जो मेटल कार्बोनाइल है, अगर आप उसमें एक हेलाइड या हेलोजन ग्रुप को ऐड कर लेंगे, सो वो बन जाएगा कार्बोनिल हेलाइड। So reaction of the metal carbonyl with the halogen leads to the formation of the carbonyl halide complex by substitution reaction or breaking metal metal bond. So simply जब हम metal carbonyl को treat करते हैं किसी halogenated compound के साथ या halogen के साथ, तो इस तरह हमारे पास carbonyl halide prepare हो जाएंगे। अब ये दो तरीकों से prepare हो सकते हैं, या तो substitution reaction के थ्रू, यानी कि carbonyl ग्रुप को substitute करके halogen इसमें ऐड हो जाए, या फिर metal metal bond break हो जाए। ये different तरीके से हो सकता है। So methods की तरफ आते हैं। Most metals which form the stable carbonyl also form stable carbonyl halide and are prepared by interaction of the metal halides and carbonyl at a high pressure and by action of the halogen on the metal carbonyl. So simply जो हमारे पास first method है, इसमें हमने क्या करना है कि high pressure पर और थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर जब हम एक मेटल कार्बोनाइल को ट्रीट करते हैं, मेटल कार्बोनाइल हो सकता है हमारे पास, या इसका एक जो है कोई दूसरा कंपाउंड भी हो सकता है, हेलोजिनेटेड कंपाउंड भी हो सकता है। इसको जब हम हेलोजन के साथ ट्रीट करेंगे और सो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। सो पहला रिएक्शन हम देखते हैं कि रोडियम क्लोराइड है, हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड, और इसको हम कार्बोनाइल के साथ ट्रीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो हमारे पास ऑलरेडी चूंकि इसके साथ क्लोराइड अटैच था, सो हमने इसको कार्बोनाइल के साथ ट्रीट किया। सो हमारे पास ये जो है वो
कार्बोनाइल हैलाइड, मेटल कार्बोनाइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कार्बोनिल भी मौजूद है और हैलोजन भी मौजूद है मेटल के साथ। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन में हम ऑलरेडी इसमें भी हैलोजन एक अटैच है मेटल के साथ। मेटल हैलाइड को जब हम कार्बोनाइल के साथ ट्रीट करते हैं, सो अगेन हमारे पास मेटल कार्बोनाइल हैलाइड प्रिपेयर हो गया है। इस तरह नेक्स्ट जो लास्ट है उसमें आयरन कार्बोनाइल पेंटाकार्बोनाइल को जब हम आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं, सो ये वो मेथड है जो कि यहाँ जिसका जिक्र किया गया है। सो हमारे पास अगेन जो है कार्बोनाइल हैलाइड जो है उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। इन दिस केस मोनोमेरिक स्पीशीज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द मेटल कार्बोनाइल। जितनी भी मोनोमेरिक स्पीशीज है वो मेटल कार्बोनाइल की तरह ही उनका स्ट्रक्चर होता है। हाउएवर डायमेरिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज ब्रिज थ्रू द हैलोजन एटम रादर देन थ्रू द कार्बोनाइल ग्रुप। सो स्ट्रक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था ब्रिजिंग को, कि वो कार्बोनिल के थ्रू अटैच होते हैं, यानी कि कार्बोनिल में टर्मिनल भी हो सकता है और ब्रिज भी बना सकता है दो मेटल्स के दरमियान। इस केस में अगर मोनोमेरिक है तब तो जैसे कि कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर होता है मेटल कार्बोनाइल का, मेटल कार्बोनाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर भी सेम होगा। लेकिन अगर डाइमेरिक है कंपाउंड, तो अगर आपको ब्रिजिंग नजर आ रही है मेटल के दरमियान, ये ब्रिजिंग हमेशा जो है वो हैलोजन करेगा, कभी भी कार्बोनिल उसमें आपको ये ब्रिजिंग करता हुआ नजर नहीं आएगा। सो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। मोस्ट कार्बोनाइल हैलाइड ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बट एक्सेप्ट ये रोडियम जो हमारे पास है, रोडियम कार्बोनाइल हैलाइड या फिर वास्कास कंपाउंड। सो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जैसे कि हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पढ़ा था, इसको मैं अलग से एक लेक्चर की फॉर्म में डिलीवर करूंगी। तो ये रूल भी उससे मिलता जुलता रूल है। ओके, सो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स के अलावा जितने भी कार्बोनिल हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि रिएक्शन जो हमने ऊपर डिस्कस किया था थ्योरी में, कि हम कार्बोनाइल मेटल कार्बोनाइल को ट्रीट करेंगे हैलोजन के साथ। सो मेटल कार्बोनाइल हैलाइड हमारे पास जैसे कि मोलिब्डेनम का है, मैंगनीज का है, मैंगनीज का कार्बोनिल कंपाउंड हमने ट्रीट किया है हैलोजन के साथ। सो सबसे पहले हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना है जो कि अनस्टेबल होगा, फिर बाद में इसमें इंजर्शन हो जाएगी ब्रोमीन की। इस तरह रुथीनियम कार्बोनिल है हमारे पास पेंटाकार्बोनिल, और इसको हम फ्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं, सो हमारे पास कार्बोनिल हैलाइड बन गया। इस तरह रुथीनियम क्लोराइड को अगेन हम कार्बोनिल के साथ ट्रीट करते हैं मेथनॉल की मौजूदगी में, सो हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज हो गया है। ये दूसरा डिराइवेटिव है। अब हम थर्ड डिराइवेटिव की तरफ आते हैं जो कि है कार्बोनिल हाइड्राइड। तो जैसे हैलाइड था उसमें हैलोजन मौजूद था कार्बोनिल के कंपाउंड में, यहाँ पे जो है कार्बोनिल के कंपाउंड में अगर आपको हाइड्रोजन नजर आए, तो इनको हम कहते हैं कार्बोनिल या कार्बोनाइल हाइड्राइड। सो सिंपली जैसे कि हमने वहां डिस्कस किया था, इंजर्शन होगी हाइड्रोजन की किसी तरीके से, मुख्तलिफ मेथड्स हैं इसके लिए भी, और ये इंजर्शन जो है या तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हो सकती है या मेटल मेटल के बॉन्ड को ब्रेक करके। तो ये मेथड पे डिपेंड करता है। हम इसमें से मेथड देखते हैं कि किस किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बाय ट्रीटिंग द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सो जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसको जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, सो हमारे पास जो है हैलाइड हाइड्राइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। सो कार्बोनिल हाइड्राइड आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ द मेटल कार्बोनाइल विद द हाइड्रोजन। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंगनीज कार्बोनाइल को जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, सो हमारे पास ये देखें कार्बोनाइल हाइड्राइड, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड प्रिपेयर हो गया है। इस तरह रुथीनियम का है, ये कार्बोनाइल नहीं है, लेकिन जो रिएक्शन है ये उसी तरह है, और हमारे पास हम कह सकते हैं कि मेटल हाइड्राइड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है इस केस में। ओके, नेक्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास यूजुअली एनाइनिक जो कार्बोनाइल हाइड्राइड होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं,
इसलिए हम उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। सो थोड़ी-सी डिफरेंट अप्रोच हम यूज़ करते हैं। वहाँ हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज़ कर रहे थे। हाइड्रोजन इधर भी यूज़ करनी है, लेकिन डायरेक्ट मॉलिक्यूलर नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम एक एसिडिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। एसिड जो है वो सॉल्यूशन में प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, और इस तरह जो एनाइन है वो स्टेबलाइज़ हो जाएगा और हाइड्रोजन की इंसर्शन भी हो जाएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं कि एसिडिफाइंग द एनायनिक कार्बोनाइल सॉल्यूशन। सो ये हमारे पास कार्बोनाइल एनायनिक कार्बोनाइल का एक सॉल्यूशन है। कोबाल्ट का एनाइन है हमारे पास, और इसको जब हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, सो एसिडिक सॉल्यूशन ऑब्वियसली उसको प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, और ये एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो H2SO4 की मौजूदगी में या HF और BF3 की मौजूदगी में हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेन मकसद है उसको हाइड्रोजन प्रोटॉन प्रोवाइड करना। सो ये देखें हमारे पास जो है वो कार्बोनाइल हाइड्राइड मेटल, कार्बोनाइल हाइड्राइड जो है उसकी प्रिपरेशन हो गई। इस तरह नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं कि इसमें भी हम यही कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, एसिडिफाइंग कंडीशन। सो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड जो है वो प्रिपेयर हो गया है, और अनडिजायर्ड आयन जो है वो सोडियम आयन इसमें से हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं या रिमूव हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में है हमारे पास बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि यूजुअली ये रिड्यूसिंग कंडीशन है। रिडक्शन के थ्रू हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको हम रिडक्शन कह रहे हैं, और मेनली यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। सो इस वजह से हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। ओके, सो यहाँ पे रिएक्शन को आप देख सकते हैं। मेनली हमने हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है। सो ये रिएक्शन आपको पहले रिएक्शन की तरह ही नजर आएगा। उसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे थे, और यहाँ पर सिंपली हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करेंगे। प्रोडक्ट तकरीबन मिलता जुलता हमारे पास बना है, और फर्क सिर्फ जो है हमारे पास रिएजेंट का है। इस तरह इरेडियम हाइड्रोजन क्लोराइड और एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। इसको जब हम लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो मेटल का हाइड्राइड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस आपको अगेन नजर आएगा कि इसमें कार्बोनिल मौजूद नहीं है, लेकिन एक मेटल हाइड्राइड जो है वो प्रिपेयर हो गया है। इस तरह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड HX, यानी कि हमने कोई भी ऐसा कंपाउंड ऐड कर देना है जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है। फॉर एग्जांपल HX। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास निकल का एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करना चाहते हैं, निकल हाइड्राइड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो हम इसमें HX ऐड करेंगे। सो ये देखिए हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है अ, वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर और आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।